दर्शकों नमस्कार। आज हमारी स्टूडियो में श्री अजय पाल जी झाझर से और श्री बालक राम जी औरंगाबाद से, दोनों आप प्रधानाचार्य हैं और अपने अपने संकुल के संकुल प्रमुख हैं। एक दूसरे के विद्यालयों में अनुभव के आदान प्रदान हेतु ऐसी विद्या भारती ने एक योजना की है। उसी श्रृंखला में आप दोनों ही भावराव देवरस विद्या मंदिर में पधारे हैं। तो मैं श्री बालक राम जी से चाहूँगा कि वो कल से यहाँ पर आए हैं और उन्होंने कुछ विद्यालय में अवलोकन किया है, तो जो जो अवलोकन किया है उससे उनको कोई अच्छे अनुभव आए हों उस पर प्रकाश डालें। श्री बालक राम जी नमस्कार। कल दोपहर से भावराव देवरस इंटर कॉलेज में आना हुआ। जैसे ही विद्यालय में प्रवेश किया तो वास्तव में ही जैसा विद्यालय का नाम है ऐसा यहाँ काम भी देखा। प्रत्यक्ष रूप से कक्षों में जाना हुआ। वास्तव में जो टीचिंग ऑफ मेथड और ये NEP 2020 इसके अकॉर्डिंग यहाँ कार्य देखने को मिला। और जैसे सरकार का नियम, कोरोना काल में छात्र कैसे विद्यालय में प्रवेश करते हैं, यह सुबह 8 बजे सब कुछ देखने को मिला। विद्यालय का वातावरण बहुत बढ़िया है, शिक्षण व्यवस्था अति उत्तम है, विद्यालय के संसाधन अपने आप में पूर्ण है। अजय पाल जी, आप लेबोरेटरी में गए होंगे या लाइब्रेरी में गए होंगे, तो वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ आपने देखी हो जिसको आपके मन में आया हो कि भाई हमको ये भी करना चाहिए, अभी तक हम नहीं करते थे, तो ऐसी कोई प्रेरणा ली हो तो जरा उसके बारे में बताएं आप। सबके लिए मेरा नमस्कार। मैं आज बायोलॉजी लैब में गया, वहाँ पर मैडम जी उपस्थित थी, तो उन्होंने हमको एक शीश बोतल में प्याज रखी हुई दिखाई और उन्होंने बताया कि इसकी रूट्स जो हैं 2-3 दिन के अंतर्गत पानी में ग्रो कर जाती हैं और इसके ऊपर जो इसकी ग्रोथ है वो बढ़ जाती है और इसका प्रयोग कर सकते हैं। और ये हम बच्चों को बताते हैं और बच्चा घर पर जो है इसका प्रयोग करके इसका लाभ लेता है। और भी ह्यूमन बॉडी से संबंधित हमें जानकारी दी, उन्होंने स्टूडेंट के विषय में बताया। और जो आजकल बच्चा जो गरिष्ठ भोजन करते हैं, बाज़ारों में ठेलियों पर खड़े होकर के जो टिक्की समोसे खा लेते हैं, उनसे क्या दुष्प्रभाव पड़ता है हमारे ह्यूमन बॉडी पर। तो जो भोज्य पदार्थ है वो बड़ी आंत में चला जाता है और वहाँ पर राउंड बॉर्म बन जाते हैं और उन्हें निकलने के लिए बड़ा मुश्किल पड़ता है। वो दवाई के द्वारा भी नहीं निकल पाते हैं, अंततः उसका फिर ऑपरेशन कराया जाता है। तो ऐसी जानकारी उन्होंने हमको बतलाई। और आगे जो पानी पीने की जो विधि है, उन्होंने बताया कि सुबह को प्रत्येक व्यक्ति के लिए खाली पेट गुनगुना पानी लेना चाहिए। इससे पानी पीने से जो है हमारी बॉडी के जो जायम हैं वो इससे प्रोडक्ट होते हैं और हमको लाभ मिलता है। तो ऐसी इन्होंने बहुत कुछ जानकारियाँ उस लैब में हमको बतलाई और हम अधिकतर क्लासों में गए तो जो टीचिंग मेथड है टीचरों का बहुत अच्छा लगा। और जो बच्चे हैं तो जो विषय चलता है उसके बाद में वो पूछते हैं तो निसंकोच उनका आंसर देते हैं। ऐसे हम मैथ की क्लास में भी गए, हिंदी की में भी गए और भी विद्यालय का वातावरण देखा। और क्रिया शोध में जब गए तो वहाँ पर डिटेल से जो क्रिया शोध की प्रमुख महिला थी, महिला टीचर, तो उन्होंने एक एक बिंदु लेकर के A to Z तक, और वो इस जिले की प्रमुख भी हैं, उन्होंने रजिस्टर बना रखा है। तो अपने विद्यालय के जितने टीचर हैं उनके नाम लिखे हुए हैं और जो विषय है उनका सामने वो लिख रखा है और एक एक बिंदु के आधार पर
कैसे क्रियाशोध होता है, ऐसे उन्होंने डिटेल में बताया और पूरे ज़िले की जानकारी भी दी और पूरे ज़िले का रजिस्टर भी हमको दिखाया। इसी प्रकार से हम TLN में गए तो वहाँ पर कच्छ में हमने इंग्लिश के चार्टों को देखा। वहाँ पर एक्टिव पैसिव वॉइस का चार्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का चार्ट और टेंस चार्ट ऐसे आदि का अवलोकन किया। वहाँ में हमको बहुत लाभ मिला। इस प्रकार से विद्यालय का हम अवलोकन किया तो वास्तव में एक आदर्श विद्यालय जो होता है वही हमको देखने को मिला। प्रधानाचार्य जी ने कल रात्रि में हमको 7 बजे स्टूडियो में ले गए और वहाँ पर किस प्रकार से वीडियो बनाई जाती हैं सब कुछ हमको बतलाया। तो ऐसे हमको बहुत अच्छा यहाँ पर देखने को मिला। जैसी प्रांत की योजना थी हमको बहुत उसका बेनिफिट हुआ। बस अजय पाल जी, एक प्रश्न का एक भाग रह गया है कि आपने ऐसी कौन सी चीज़ यहाँ पर देखी जिससे आपने प्रेरित होकर अब ये सोचा है कि मैं अपने विद्यालय में या अपने संकुल में उसको लागू कराऊंगा, दूसरों को बताऊंगा। ऐसी कोई बात हो तो बताएं जरा। मैंने यहाँ पर जो विद्यालय कक्ष में जो ये समरी बनी हुई है टाइम के आधार पर डेली जो पूरे उसमें वीक के नाम लिखे हुए हैं और जो विषय पढ़ाया जाता है वो पूरा डिटेल में लिखा है चार्ट बन करके। तो ये मेरे मन में आया कि ये मैं भी करूँगा इस काम को। और वहाँ पर जो चार्ट था उसमें क्लास टीचर का नाम, डिसिप्लिन स्टूडेंट का नाम, ऐसे खोया पाया डिपार्टमेंट का जो है प्रमुख कौन है, ऐसे डिटेल में सारी समरी लिखी हुई थी ब्लैक बोर्ड के साइड में बराबर ही। तो ये मेरे मन में आया ऐसा मैं भी अपने विद्यालय में जाकर के करूँ। और जो TLM दिखाई पड़ रहा था एक पूरा कच्छ था तो ऐसे अपने मन में आया कि विद्यालय में ऐसा मैं भी कर सकता हूँ। बालक राम जी, जब आप लोग आए थे तो कुछ मन के अंदर अपने लक्ष्य लेकर चले होंगे कि भाई हमें इन बिंदुओं पर विशेष रूप से वहाँ पर कुछ अध्ययन करना है। तो जिन बिंदुओं पर अध्ययन करने की दृष्टि से आप आए थे उन पर आपने अध्ययन किया होगा। कुछ प्रमुख बिंदु ऐसे ध्यान में आते हैं तो आप बताएं। जब हम अपने विद्यालय से यहाँ पर आए थे पहले ही दिन सूचना मिली थी। अचानक ये लगा था कि क्या करना है, लेकिन जैसे ही हमको पता लगा कि वहाँ से कुछ सीख के आना है तो सीखना मनुष्य की अनवरत क्रिया है। यहाँ हम विद्यालय में केवल इस लक्ष्य से आए कि हमें यहाँ से कुछ लेके जाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रधानाचार्य जी से बातें हुई। एक अनुभव जो लगभग 8 वर्ष पहले यहाँ से मैंने प्राप्त किया था वो अपने सीधे विद्यालय में लागू किया, उससे काफ़ी लाभ हुआ। लेकिन सबसे पहले प्रधानाचार्य जी ने और एक फिर अनुभव बताया। अभिभावकों को प्रत्येक कक्षा से एक अभिभावक अपने संपर्क में रखना, ये अपने विद्यालय में जाकर तुरंत लागू होगा। इसे करेंगे हम लोग। बाकी अच्छा लगा, बहुत बढ़िया है। इस तरह के कार्यक्रम जो हम लोग कर रहे हैं विद्या भारती के प्रेरणा से, तो ये कार्यक्रम कितने उपयोगी दूसरे विद्यालयों के लिए होंगे, कुछ इस बारे में जरा आप बताएं अजय जी। हमने देखा ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो वहाँ पर क्लास में पहुँचे तो अध्यापक अपने विषय को जैसे वीडियो बना रहे थे तो हमने अवलोकन किया और उनसे पूछताछ भी की कि क्लास में सपोज 19 स्टूडेंट्स हैं तो सबके पास ये फ़ोन नहीं होता है, फिर कैसे किया जाता है। तो उन्होंने बताया कम से कम 50% बच्चों के पास ये है। तो उनको तो साक्षात हम अपना ऑनलाइन शिक्षण देते ही हैं। फिर हमने पूछा उनसे जो रह जाते हैं कैसे करते हैं। तो सब्जेक्ट टीचर ने बताया कि हम उसके बाद में यदि गार्जियन शाम को आता है और शाम को एक ही फ़ोन है तो हम शाम को समय लेते हैं और शाम को उस अपना जो विषय वस्तु है उससे संबंधित उसकी वीडियो बनाते हैं और शाम को ऐसा करते हैं। यदि हमको टेस्ट लेना है तो उस समय भी हम जब टेस्ट लेते हैं तो सब बच्चे उसका प्रदर्शित होते हैं
और उनसे पूछताछ करते हैं कि करके, और जो बच्चे रह जाते हैं फिर उनसे हम शाम के समय पर जो भी समय मिलता है गार्जियंस के अनुसार उस समय पर हम उनका टेस्ट प्रक्रिया करते हैं। तो ऐसा हमने। बालक राम जी, आप योजना में कब आए? मैं योजना में 1986 में आया था। 1986 से अब तक काफी लंबा समय बीत गया आपको। काफी लंबा। तो आपको क्या लगा इस योजना में आने के बाद आपने अपने अंदर क्या क्या विकास किया? जब मैं इस योजना में आया तो सीधे सीधे इंटर कॉलेज से निकल के आया था। इंटर कर गए थे? हाँ, इंटर नहीं, बीए कर रखी थी। अच्छा, इंटर कॉलेजों में से निकल के आया था। तो वहाँ का वातावरण वगैरह, हालांकि पहले शाखा से संपर्क था। मैं एनएस कॉलेज मेरठ में पढ़ता था, तो वहाँ से सीधे सीधे मदन पाल जी प्रधानाचार्य जी से उनसे संपर्क हुआ। वहाँ के बाद में शाखा जाना प्रारंभ हुआ और तभी से संघ की प्रेरणा से माननीय रमेश चंद्र जी जिला प्रचारक थे, उन्होंने इस योजना में मुझे लाया और मैं जन शिक्षा में ही नियुक्त हुआ और जन शिक्षा में ही 2 वर्ष में प्रधानाचार्य बना। उसके बाद में पूरी जन शिक्षा में ही कार्य किया। इस योजना में आने के बाद आपने कोई विशेष प्रयोग किए हो, उन प्रयोगों में से 1-2 प्रयोग याद आता हो आपको, तो दर्शकों को जरा बताएं। इस कोरोना काल में जैसे ही अपना विद्यालय बंद हुआ, मार्च अप्रैल तो अपना विद्यालय बंद रहा, लेकिन मई से ही हमारे यहाँ गांव के बालक आते हैं, तो गांव में लगभग 4 गांव में हमने एक चौपाल के नाम से, एक चौपाल पर बालकों के मास्क, डिस्टेंसिंग, ये सब ध्यान रखते हुए वहाँ उनका शिक्षण किया। इससे काफ़ी लाभ मिला और जब ये नवम और दसम की कक्षा विद्यालय में आना शुरू हो गई तो इसमें शुल्क में भी अंतर आया। पिछला भी शुल्क आ रहा है और वर्तमान में भी 6, 7, 8 का भी कुछ शुल्क आया उस चौपाल पर पढ़ाने के माध्यम से। अजय पाल जी, आप भी काफी लंबे समय की योजना में हैं, आपको कोई एक ऐसा प्रयोग याद आ रहा हो जो शिक्षा के क्षेत्र में आपने किया हो और दर्शकों को बताना चाहते हैं कि और लोग भी करें उस प्रयोग को, ऐसी किसी प्रयोग पर प्रकाश डालिए। इस योजना से पहले भी मैं एक हाई स्कूल कॉलेज में था, इंग्लिश का टीचर था। जब ऐसी गतिविधि वहाँ पर नहीं होती हैं लोकल विद्यालयों में, रूरल एरिया में, मैं इधर जो है विद्या भारती के विद्यालय में मैं इधर प्रवेश हुआ, 89 में हुआ था। पहली नियुक्ति मेरी जो है इसमें शिशु शिक्षा समिति में थी और वहाँ पर किन्हीं कारणवश वहाँ से जो 89 में जो सत्र में जितने भी वहाँ पर आचार्य नव नियुक्त हुए थे तो उसमें 20 आचार्य ऐसे एक्स्ट्रा अतिरिक्त थे, उनको वेट करना पड़ा किसी कारणवश। तो मैं इधर जनशिक्षा समिति में आया और वहाँ पर जन शिक्षा समिति में 1/7/90 को मैं इधर आया तो माननीय प्रदेश नीचली सोलंकी जी ने मुझे ग्राम भारती सरस्वती शिक्षा विशारद के लिए भेजा। नहीं, अजय कोई विशेष प्रयोग किया हो? विशेष प्रयोग ये उसके बारे में थोड़ा बताएं। मैं यहाँ पर आकर के विशेष मेरा इंटरेस्ट शारीरिक में रहा और शारीरिक में जहाँ भी रहा तो मैंने अपना विषय वो चुना और संघ दृष्टि से भी मैं 20 वर्ष खंड का शारीरिक बना और उसी प्रकार से जो है मुझे इंटरेस्ट बना। अच्छा, ठीक है। अभी आप लोग कार्य कर ही रहे हैं क्षेत्र में, नई शिक्षा नीति भी आई है, नई शिक्षा नीति के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी टीवी के माध्यम से मिली होगी। जो हमारी 1986 के बाद में जो अब बनी है नई शिक्षा नीति, उसमें जो स्टेज तय की गई हैं वो बड़ी अच्छी हैं, जैसे 5+3+3+4 और उसमें 18 साल तक बच्चा 4 जो है अपना जो 4 वर्ष का 9th वाला है तो उसमें सेमेस्टर परीक्षा रहेंगी 9th 10th और 11th और 12th में। जो लास्ट में उसका रिजल्ट मिलेगा वो इंटरमीडिएट का रहेगा। उसके बाद में स्नातक में एक सेम टेस्ट रहेगा, उसमें बालक अपना प्रवेश ले सकता है। और जो लोअर क्लासेज हैं उसमें एक प्राइमरी स्टेज बनाई है उन्होंने कक्षा 2nd तक, उसके बाद में +3 में 3, 4, 5 बनाई हैं, ऐसे 6, 7, 8 क्लास में +3 किया गया है।
तो ऐसी वो नई शिक्षा नीति में उन्होंने ऐसा बांटा है। बालक राम जी, जैसे कल से हम लोग कुछ ये शैक्षिक आदान प्रदान कर रहे हैं अपने अनुभवों का, किस स्तर तक इस प्रकार के अनुभवों का आदान प्रदान होना चाहिए, जो ध्यान में आपके आता है तो बताएं जरा। पहले तो ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, इसमें जो हमारी प्री प्राइमरी है और हमारी ये जो साइकोलॉजी पहले से ही हम लोगों को बताती है कि बच्चे का जो शिक्षण है, प्रारंभिक एजुकेशन, वो मातृभाषा में होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो ये जो नई हमारी इसमें 2020 में NEP 2020 में ये जो विषय आया है कि बालक का जो विकास होगा वो मातृभाषा में होना चाहिए, तो ये सबसे उपयुक्त है। दूसरा, ये जो शिक्षण टीचिंग ऑफ मेथड है, ये बड़े विद्यालय जैसा कर रहे हैं ऐसा छोटे स्तर पर जाए। तो जैसे अब हम लोगों को यहाँ बुलाया तो हम भी इन अनुभवों को अपने संकुल के विद्यालयों में दें और समय समय पे ऐसे जो अपने विद्यालय हैं उनका उपयोग होना चाहिए। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि सबसे ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत है, तो छोटे विद्यालयों को कुछ ना कुछ ऐसा ये बड़े विद्यालय कुछ ना कुछ कर। नहीं, आपका छोटे विद्यालय और बड़े विद्यालय से क्या अभिप्राय है? छोटे विद्यालय और बड़े विद्यालय का अभिप्राय ये है कि जिस विद्यालय में संसाधन पूर्ण है और जहाँ बहुत अभाव है, जैसे यहाँ पे ही सपोज करो कि यहाँ हमको सब कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन हम जब अपने विद्यालय में जाते हैं तो मात्र एक कंप्यूटर है, उस पे ही हम लोग कुछ अपना बस ये कार्यालय का वर्क ही करते हैं, लेकिन जितना यहाँ होता है इतना तो अभी हमारे यहाँ संभव नहीं है। अजय जी, कहीं भी संसाधनों के बारे में अगर हम कहें तो संपूर्ण संसाधन एकत्र नहीं होते एक साथ, स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे बढ़ते हैं। इस विद्यालय में कभी एक ही कंप्यूटर हुआ करता था कार्यालय में जी, अभिभावकों का सहयोग लेकर, समाज का सहयोग लेकर धीरे 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 बढ़ाए, तो शून्य से ही सब विकास होता है, कहीं भी संपूर्ण विकसित नहीं होते जी। शून्य से भी विकास हो जाए, ऐसे कोई आपकी ओर से प्रेरणा मिल जाए दर्शकों को तो अच्छा है कि भाई शून्य से भी हम कैसे विकास कर सकते हैं, आगे कैसे बढ़ सकते हैं, क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, इस विषय पर अधिकारियों ने भी बैठक में ये बिंदु आए हैं कि हम संसाधन कैसे हम अपने विद्यालय में आगे बढ़ाएं। तो विषय आया है कि अपने अभिभावकों के माध्यम से, अपने पूर्व तो कोई नहीं होता है, धीरे धीरे सब बढ़ते हैं, तो वहाँ पर अपना एक उन्होंने बताया कि जो बजट बनाया जाता है तो उसमें संसाधन भी लिखे जाए, दर्शाए जाए कि हमको इस वर्ष में इतना संसाधन प्राप्त करना है। तो अभिभावकों के माध्यम से अपनी मैनेजमेंट होती है, तो उसके समिति के बंधु उनसे प्रेरणा उनको बताया जाए कि हमको ये अपने विद्यालय में ये चीज़ हमें प्राप्त करनी है, हम कैसे कैसे इसे प्राप्त कर सकते हैं, तो वो भी उनका भी सहयोग लिया जा सकता है। और अभिभावकों के माध्यम से जो भी हम तय करते हैं उतना धीरे धीरे मिल करके संपर्क करके और उसे हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं संसाधन की। बहुत अच्छे सकारात्मक विचार हैं आप लोगों के, और मैं समझता हूँ जिस उद्देश्य को लेकर आप यहाँ आए हैं तो ईश्वर आपको उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए और सहायता करेंगे। ऐसी शुभकामनाओं के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, और दर्शकों आपको भी निश्चित रूप से दोनों विद्वानों के व्यू सुनकर लाभ हुआ होगा, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। सभी को बहुत बहुत नमस्कार, आभार, धन्यवाद। नमस्कार।